कैसे हो आयुष? बढ़िया। हाँ सर। और अवंतिका हमारे साथ है। गुड इवनिंग अवंतिका। और घर में सेलिब्रेशन कैसा रहा? दीदी इतना इतना अच्छा मार्क्स लाई है, अखबार में नाम आया है। सर अभी तो कोरोना है ना, उतना खास नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है। कोई डाउट है आयुष? बोलो, एक तो डाउट सर डिस्कस मेरा कर लेते हैं। डाउट बहुत पुराना है, चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 मतलब कौन सा डाउट? सर ये शेयर एंड डिविडेंड्स का था, लेकिन वो तो अब क्वेश्चन ही में नहीं है। क्वेश्चन हट गया अब तो। और क्वेश्चन हट गया शेयर्स एंड डिविडेंड। यस सर, उसी में एक डाउट था अभी तक में। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में अभी पूरा तक हुआ भी नहीं, लेकिन देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का मेन है कि डायग्राम अगर बन जाएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते और डायग्राम बना देते इसलिए आसान हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें जनरली 80% क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होगा, डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा तो। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो प्रीतम? सब ठीक है सर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रीतम बनाए थे क्वेश्चन? यस सर, बनाया था कुछ। ठीक है, very good। अब देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कह रहा है कि एक एरोप्लेन है। एक एरोप्लेन है जो कि जमीन से 1500 मीटर के दूरी पर। ठीक है, ये एरोप्लेन है। और एरोप्लेन में एक आदमी होता है, वह एक साइड दो शिप को देखता है। एक साइड दो शिप को देखता है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, वो नहीं बोलता कहाँ पे दिखता है, लेकिन दिखता है कि पहला शिप और दूसरा शिप में एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। सॉरी, 45 डिग्री और 30 डिग्री, है ना? है ना? फ्रॉम दिस पॉइंट टू शिप at one side of plane at angle of depression of 30 डिग्री and 45 डिग्री। अब आपको खुद दिमाग लगाना होगा, कौन 30 है और कौन 45 है, बताओ तो, बोलो। एंगल ऑफ डिप्रेशन का सामने बात वाला किया था। 45 होगा, दूर वाला 30। जैसे जैसे पास होते जाता है वो बड़ा होते जाता है एंगल, ठीक है ना? इसका मतलब 45 ये होगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, तो ये लिख देंगे क्या, 45। क्लियर? बोलो, ये 45, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा 45। क्लियर? जैसे 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 इसको आगे बढ़ाओगे एंगल बढ़ते जाएगा ना, 90 डिग्री। और जैसे जैसे इसको दूर लेते जाओगे एंगल क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और सेकंड वाला शिफ्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री। तो ये कैसे प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। ये वाला हो गया 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, ए बी सी डी। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या फाइंड करना है जी? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। चलिए, हो जाएगा फाइंड। प्रीतम, प्रीतम, यस सर। ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर एक शिप है, यहाँ पर एक शिप है, दो शिप है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और मेरा कुछ नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया, खाली ये दिया 1500 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाली जो ये है, ये 1500 मीटर है। ये हमको नहीं दिया है, हमको इन दोनों बीच मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, सीडी का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, सीडी का डिस्टेंस। चलो एक बार अटेम्प्ट करो, दो ट्राइंगल है, अटेम्प्ट करो। चलो, आप एक्स मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कीजिए अटेम्प्ट। इस वाला ट्राइंगल में लगाओ, फिर इस वाले ट्राइंगल में लगाओ। बट 10 और 45 होगा 10 और 50। ठीक है, डायग्राम बना दे रहे हैं, डायग्राम होता नहीं है। बनाओ तो आने वाला है।
बना रहे हो? आयुष बना रहे हो? यस सर। और बाकी सब बच्चे नहीं आए क्या? 10 मिनट हो गए, एक सेकंड देखते हैं। अवंतिका, प्रीतम, आयुष, आस्था, सुप्रीत, देविशा, हाँ सब तो आ गए। देविशा, अवंतिका, आस्था। यस सर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से एरोप्लेन है, तो अपने 45 डिग्री 30 डिग्री, तो निश्चित रूप से 45 डिग्री 30 डिग्री कौन होगा? जैसे जैसे इसके पास होते जाएगा वो एंगल बढ़ते जाता है, पक्का ये 45 होगा, ये 45 मतलब ये वाला हो गया 40। हम लोग उल्टा डायरेक्शन में मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले ये बना देंगे 40, ये 30 होगा। क्लियर? हमको इसमें दो शिप के बीच का दूरी निकालना है, मतलब पहला शिप ये है, यहाँ मतलब CD का डिस्टेंस निकालना। फिर इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल लगाइए, एक बार 1045, एक बार 1030, पक्का CD निकल जाए। क्लियर? सर CD को तो 500 होगा। हाँ 1500 इंटू रूट 3 माइनस 1, वेरी गुड। बनाते हैं। वही लगाएंगे, दो ट्राइंगल है, पहला है ABC, लिख देंगे अच्छे से, इन ट्राइंगल ABC यह है 1045। 1045 इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ रेशियो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AB बाय BC होगा ना, AB BC। 1045 कितना होता है? 1045 होता है मेरा सर आंसर क्या? 1500 मीटर। सर क्या चीज? आंसर क्या? वही 1500 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1, इसी का वैल्यू होगा। ठीक है, और वैसे भी जब भी 45 डिग्री दिखता है ना बच्चों को, जब भी 45 डिग्री दिखता है ना, तो ये और ये हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर बच्चों? क्लियर? यस जब भी आपको 45 दिखेगा, ये जितना है उतना ही यही होगा, और कोई चांस ही नहीं है। अगर ये 80 मीटर हुआ तो ये भी 80 मीटर, ये 200 मीटर तो ये भी 200 मीटर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1045 1। ठीक है, जो पहला हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया? कौन सा ट्राइंगल? ABD में। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD क्या लगाएंगे? 1030। 1030 क्या कहलाएगा भाई? AB बाई तो CD को इधर रखेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, और दोनों में क्या कॉमन आ गया? 1500 कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ CD क्या आ गया? CD आ गया 1500 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस का। क्योंकि आपके बुक में क्या करता है? रूट 3 का वैल्यू दे देता है। रूट 3 का वैल्यू कितना हो गया? 1.732 ऐसे ही कुछ। हाँ 1.732, 1.732 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.732 हो जाएगा।
इसको हम लोग क्या कर दिए, बस मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज 0.732 है ना। इसको कर देंगे आंसर फॉर्म में 70% के आसपास, 73 अगर आप करोगे 73.2 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका 1098.2 मीटर, 1098 के आसपास मीटर हो गया, लगभग लगभग 1100 मीटर। ठीक है, ये आप लोग खुद भी कर लो। ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, इसमें स्पीड का इशू उतना होता नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, तो आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते। क्लियर क्लियर बच्चों? यस सर। है ना, इजी था। सारा सारा का प्रॉब्लम आपके बुक में 80% प्रॉब्लम तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, बहुत इजी है। सीबीएसई में बड़े कुछ, एनसीईआरटी में भी इजी है, लेकिन आरडीशन वगैरह में थोड़ा सा अच्छा लिख लिया। बोलो एवरीवन। यस सर। बहुत अच्छा। प्रीतम लिख लिया? प्रीतम तो कर ही लिया, बाकी सब कोई, अवंतिका, आस्था, सुप्रीत, हाँ सर। ना, देविका, देविशा यस सर। लिख लिया? मिटा दूं? है ना, मिटा देते, मिटा देते हैं। तो आपके बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कभी कभी ऐसे देता है 48 डिग्री, 18 डिग्री, तो उस केस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ऐसा पहले तो आया करता था 2004 2005 के आसपास, अब हमको पता नहीं, ऐसा नहीं आता, कि हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, ऐसा डिग्री कभी नहीं दे रहा है, 3-4 साल से। ठीक है, चलिए मिटा दें। ओके, अब हम पहले ही बोले था हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, अगर डायग्राम बन जाता है तो काफी क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो अगर मेन इसका एक्सरसाइज में जाओगे तो डायग्राम किसी का भी बना हुआ नहीं है। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अब मुझे कोई बता पाएगा इसका डायग्राम कैसे होगा? क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, है ना। शैडो इज फाउंड टू बी, देखो शैडो इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree, find the height of tower. अब हमको बताएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ऐसे लिखा हुआ है कि कोई टावर है, ठीक है, टावर है, चलो टावर है। अब सूरज है, सूरज का रोशनी पड़ता है तो उसका परछाई पड़ता है। तो जब 30 डिग्री पर है सन का एल्टीट्यूड, ठीक है, उस समय जो शैडो बन रहा है वो कितना मीटर ज्यादा बन रहा है? 40 मीटर ज्यादा, कंपेयर टू व्हेन जब सन का एल्टीट्यूड कितना था, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। अब हमको बताओ कैसा होगा इसका डायग्राम, तो बता सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। वो तो होगा ही। देखिए मान लीजिए सूरज कहीं इधर है, ठीक है, सूरज कहीं इधर है, ठीक है, कहीं भी इधर से इधर मान लेते हैं। ये रहा टावर, ये रहा सूरज, ठीक है। अब निश्चित रूप से ये तो इसका बदलते रहता है ना होराइजन, कभी ऐसे मान ली इधर रहा, मुझे बताओ अगर इधर रहा तो उस केस में ये ज्यादा बनेगा ना, ये एंगल ज्यादा होगा ना कंपेयर टू जैसे सूरज उधर जाता गया तो उस समय जो बनेगा। इन दोनों में कौन सा एंगल होगा ज्यादा, बोलो? सामने वाला, ये वाला एंगल ज्यादा होगा कि ये वाला एंगल ज्यादा होगा? ये वाला। ये वाला एंगल ज्यादा।
ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका अब जब एंगल ज्यादा होता है, एल्टीट्यूड ज्यादा होता है, शैडो क्या बनता है, ये परछाई है, शैडो क्या बना, छोटा बना ना। और जैसे ये एंगल जैसे जैसे सन का एल्टीट्यूड कम होता गया, वैसे वैसे परछाई क्या होता गया, ये रहा परछाई, बढ़ गया ना, बोलो, बढ़ गया ना। यस सर। देवीशा समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये रहा, हाँ। अब बोल रहा है जब 30 डिग्री था उसका ये एल्टीट्यूड, और कंपेयर टू 60 डिग्री, जब 30 डिग्री है वो 60 डिग्री कंपैरिजन में कितना मीटर ज्यादा है, कितना मीटर ज्यादा है, 40 मीटर ज्यादा है। मतलब इसके कंपैरिजन मतलब ये 40 मीटर क्या होगा, पूरा होगा कि ये होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। 40 मीटर क्या होगा, डिफरेंस होगा ना। यस कंपेयर सर। टू 60 डिग्री, 30 डिग्री का जो शैडो वो 40 मीटर ज्यादा है कंपेयर टू 60 डिग्री। क्लियर, क्लियर। इसका मेरा डायग्राम समझ में आया आस्था, आस्था यस समझ में सर। आया। यस सर। तो मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि ये होगा 60 डिग्री, ये होगा मेरा 30 डिग्री, और ये होगा मेरा 40 मीटर, ठीक है। ये रहा ए बी सी डी, 40 मीटर, इससे कंपेरिजन में शैडो बना, इसका 40 मीटर ज्यादा बना। बस इतना ही गिवन है, हमको ये निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसको आप लोग मान लीजिए, चलो खुद से बनाओ। थोड़ा बच्चों आज थोड़ा सांस फूल रहा है, ठीक है, थोड़ा सांस फूल रहा है। चेक कराने गए थे हॉस्पिटल, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा है, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। चलिए इसको थोड़ा बनाइए। ठीक है, इसको एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ये रहा, ये रहा। ये उसका शैडो है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री वन कंपेयर टू 60 डिग्री 40 मीटर लॉन्ग बनाना। ये वाला आपको हाइट निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, डजंट मैटर, हम क्या निकालना, हमको निकालना एच, ठीक है। या फिर उसको एज इट इज रहने दो, बीसी या बीसी रहने दो, ठीक है। सर ए बी 20√3 होगा। हाँ 20√3, एच का आंसर होगा 20√3 मीटर। देखो सबका आया क्या, सबका आया। देखो आस्था आया। ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, इसको बीसी रहने दो, कोई एक्सप्रेस लेने की जरूरत नहीं, एक्सप्रेस लेने की जरूरत नहीं। तो सबका आया, देखो तो tan 60 डिग्री क्या कहलाएगा, ए बी बाई बी सी होगा, ए बी क्या है, एच बाय बी सी। अब tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। यहाँ से मेरे को बी सी कितना पता चला, अगर ये √3 होगा तो √3 डिवाइड हो जाएगा ना, ये आया, ये वाला बी सी का वैल्यू है। फिर क्या करेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। एच अपॉन बी डी हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होगा, एच अपॉन बी डी। बी डी क्या होगा, बी डी होगा मेरा बी सी प्लस 40। ठीक है, अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। और हम लोग जस्ट बीसी कितना, बीसी को बाद में रखेंगे अभी ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा। आया सबका, देखो तो। फिर यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया BC प्लस 40, और BC कितना आया, BC हमारा आएगा H प्लस √3 प्लस 40, और वहां से आया मेरा H√3। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या किए, इसको उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, BC का वैल्यू रख दिए, और H को जगह रखना है, आइसोलेट करना है। ये रहा है ना, H√3 माइनस H/√3 इज इक्वल टू 40। √3 एलसीएम एच करेंगे क्या हो जाएगा जी, 3 माइनस 1, ये कितना हो गया, एच हो गया 2/√3, और एच का वही 20 टाइम्स, यहाँ से एच का वैल्यू क्या हो गया 20√3। सबको समझ में आया, बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. देविशा समझ में आया, Yes, sir. ठीक है, वही चीज लगाया, दो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में, और सिंपली सॉल्व किए। इसका हम लोग वेरिएबल ले सकते नहीं ले सकते, कुछ मैटर नहीं। ठीक है, सुप्रीत समझ में आया, लिख लीजिए। अब से जो क्वेश्चन देंगे आप लोग बनाना, ठीक है, यही करेंगे अभी। चलो लिख लो, मिटा दे। हाँ सर। तो 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं, इसको क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। चलो अब थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ, ये बोल रहा है, देख लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। लिख रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है इक्वल हाइट के, ठीक है ना, अपोजिट ईच अदर। एक रोड के अपोजिट साइड में है, और रोड है 80 मीटर का, मतलब ये रोड हुआ, ठीक है? रोड के इधर साइड में 2 पोल है, जो कि इसका हाइट इक्वल है। और बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई भी एक इस ग्राउंड में, इस रोड में एक पॉइंट ले लेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30। डजंट मैटर अभी कहाँ भी लो, यहाँ लो कहीं, कुछ मैटर नहीं करेगा हमारे, कहीं इधर भी ले लो। तो इस पॉइंट से इस दोनों पोल का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एक का 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री, ठीक है। ये 60 है, ये 30, वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो हमको क्या निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है। तो ये ए बी, ये ले लो सी डी, तो ए बी और सी डी निकालना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ऐसे निकाल, एच आपको निकालना, और 2 पोल का बीच का डिस्टेंस मतलब बीसी को भी निकालना। गिवन क्या है, गिवन सिर्फ और सिर्फ ये 80 सेंटीमीटर, और मेरे ख्याल से और कुछ भी गिवन नहीं है। ये 60 डिग्री और 30 डिग्री, बताओ क्या करेंगे, बोलो तो। इसको मान लीजिए ए बी सी डी, इसको मान लीजिए पॉइंट, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो 2 वेरिएबल, एक नहीं सॉरी, ये नहीं निकालना, ये तो दिया हुआ है 80, ये तो दिया हुआ है। आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट है,
ये वाला पॉइंट, इसका इस पोल से कितना दूरी है, इस पॉइंट का इस पोल से कितना दूरी है, मतलब निकालना है सीई और क्या निकालना है बीई। ठीक है, ये वाला वैल्यू निकालना है। तो एक क्या करते हैं हम लोग एक ठो के एक्स ले लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। तो निश्चित रूप से टोटल अगर 80 है, ये एक्स है, तो बच्चों ये कितना होगा 80 माइनस एक्स। क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो आना, बोलो। yes sir. हाँ, ये अगर x है, ये वाला पोर्शन अगर x है, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। निश्चित रूप से ये क्या होगा 90 डिग्री। तो एक बार इस ट्रायंगल में लगाओ, एक बार इस ट्रायंगल में लगाओ, तो सॉल्व करो। तो चलो खुद से सॉल्व करो। आस्था, अवंतिका, आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो, Yes sir. तो समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर. तो हाँ, तो इसको बनाइए थोड़ा, अभी बनाइए अभी। ठीक है, मुझे एच भी निकालना, ये भी डिस्टेंस निकालना, ये भी, मतलब हमको खाली एक्स ही निकालना, ये तो निकाल ही जाएगा। तो दो वेरिएबल है हमारे साथ, चलिए निकालिए। चलो खुद ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई कीजिए, एकदम बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी तो है। सर हाइट 20√3 है। हाइट कितना है? 20√3। हाँ 20√3। और x का मतलब ये वाला वैल्यू कितना है आपका, x वाला, ये वाला हाइट निकल गया तो निश्चित रूप से ये निकल जाएगा, है ना। 80 है ना, तो एक 20 है और एक 60 है। ठीक है, 20 है और एक आपका 60 है। शायद ये आप लोग का 20 निकलेगा, तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा 60। देखो सबका आया। Sir height आ गया 20√3. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आ गया मेरा भी. अगर हाइट आ गया होगा तो सबका एक्स भी आ गया होगा। सुप्रीत आया आपका? सर बना रहे हैं। आप बनाइए। दो ट्रायंगल। हाँ सर आ गया. वेरी गुड। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो चलो जो बनाते हैं धीरे धीरे। तो tan 60 कितना हो जाएगा, अपोजिट अपॉन बेस h बाई x। ये कितना होता है, इसका वैल्यू होता है रूट। तो x को मैं सीधा यहीं भेज देता हूँ, तो x का वैल्यू, h का वैल्यू कितना हो,
x इंटू रूट थ्री। अब इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, h बाई 80 माइनस x। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√3। रूट थ्री को हम सीधा वहां भेज दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा। अब x का, हाँ, h का वैल्यू कितना आया था जी, h का वैल्यू आया था x√3। यहाँ पे रख देते हैं, x इंटू रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना पता चला, ये 3x हो गया, 3x हो गया, माइनस x उधर जाए कितना हो जाएगा 4x। 4x का वैल्यू अगर 80 है तो x का वैल्यू कितना हुआ 20। अगर ये 20 हुआ तो h कितना हो गया 20√3। क्लियर, क्लियर है ना, 20√3 इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये 20 है, तो इस पॉइंट का इस पोल से कितना डिस्टेंस है 60। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल आर 20 मीटर एंड 60 मीटर respectively, and height of the pole is 20√3. Clear, clear, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको लिखना है वो लिख ले, थोड़ा 2 मिनट में मिटाता है। जिसको लिखना है लिख ले, मैं तो मिटा देता है। हालांकि आज हम लोग जितना क्लास में करेंगे सफिशिएंट, इतना बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं आएगा, लिख दिया है फिर भी, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर ही 1 लेवल 2 लेवल चलिए जाए, क्योंकि इसमें पोर्शन मिटाया गया आप लोग का। अब ये रहा, ये रहा, ये फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या, डायग्राम बनाना। डायग्राम बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, कोई बताना। ठीक है, लिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2013 में आया हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए बी, एक बिल्डिंग है जो कि 16 मीटर हाइट है, 16 मीटर हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, अब बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम, नहीं बोला ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सीडी। मतलब एक सीडी है छोटा सा, ये भी है मेरा आपका, ये क्या हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग है और ये मेरा लैम्प है, लैम्प सीडी। अब क्या बोल रहा तुम लोग बताना, इसका मतलब क्या है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द लैम्प, इसका मतलब, इसका मतलब किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जी, लैम्प का, बोलो, टॉप का और बॉटम का। मतलब इसको कोई ऊपर से देख रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ लैम्प लिख दिया है, और ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री 60 डिग्री। कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से। क्लियर, बिल्डिंग के टॉप से इसका टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसका बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री या 60 डिग्री। अब हमको सोच समझ के बताना कौन 30 डिग्री होगा, ऊपर वाला। बताओ बच्चों, 30 डिग्री कौन होगा, 60 डिग्री कौन होगा। ये वाला नीचे से देखो ना, अब ये वाला वैल्यू, ये ठीक है,
हाँ, और ये वाला इसको देख रहा है टॉप से। मुझे बता, जैसे जैसे ऊपर होते जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा ना, छोटा होता जाएगा ना। तो इन दोनों में कौन छोटा होगा, निश्चित रूप से ये वाला छोटा। ये 30 डिग्री होगा तो इसको ऐसे दिखाने के लिए 30 है तो ये कर दिया 30 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये होगा मेरा 60। क्लियर क्लियर बोलो यस सर। बच्चों, क्लियर। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, इसके टॉप से। ये डायग्राम तो बना दिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये डायग्राम प्रैक्टिस होता है, कभी कभी डायग्राम बच्चे शुरू में गलत बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम सही बन जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या है, बस 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 क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना। ए बी एन सी डी, ठीक है। और निकालना हाइट ऑफ द पोस्टर, इसका ये हाइट निकालना है, इसको मान लीजिए एच, मतलब आपको सी डी निकालना है, लैंप पोस्ट का हाइट निकालना और बी डी निकालना है, मतलब ये बिल्डिंग और लैंप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए एक्स। चलो बनाओ बनाओ बनाइए। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये वाला tan 30 लगा देंगे। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ये हम चाहेंगे आप लोग पहले खुद से बनाओ, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाइए बनाइए। बच्चों ये 60 डिग्री पूरा है। जब इस ट्रायंगल में लगाओगे तो निश्चित रूप से ये वाला हाइट चाहिए होगा ना। ये वाला हाइट कितना होगा, कौन बताएगा, ये वाला हाइट। पॉइंट को इधर दो, बताओ ये वाला हाइट कितना होगा, क्योंकि जब इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस सॉरी tan 30, ये चाहिए होगा ई। ये वाला हाइट कितना होगा बोलो। 20। 20 कैसे होगा, मतलब वेरिएबल के टर्म में। तो ये पूरा 60 है और ये वाला एच है, ये एच है तो ये भी कितना हो जाएगा एच, तो ये भी कितना हो जाएगा एच। ये एच तो ये भी एच, टोटल 60 है, ये एच है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 माइनस एच, ठीक है। ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, सी भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बोलो। यस सर। बेबिशा समझ में आया। यस सर। अब अवंतिका, ये 60 है, ये हो जाएगा 60 माइनस एच। तो बनाओ दोनों को, वही सेम है, एक्स और एच दो वेरिएबल। अभी हम लोग जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बनाया, बस डायग्राम थोड़ा अलग है। सर तो H40 होगा। ये एच, हाँ H40 होगा, वेरी गुड। और BD H40 60/√3। हाँ 60/√3। √3। हाँ उसे रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। 20√3 हो जाएगा, है ना? ठीक है, वेरी गुड।
यहाँ पर सबका देख लो आंसर आ जाना चाहिए। एच आ जाएगा 40 और इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 20√3। 60/√3 आएगा ना, रैशनलाइज कर लेना। देखो सबका आया। सर आ गया। सबका आएगा तो भी छोड़ेंगे। देखो सब एवरीवन एवरीवन सर आ गया। आ सर गया। आ गया। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपको दिख रहा है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हम तो बनवा दिए, लेकिन आपको फिर भी अपने बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना होगा। डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। डायग्राम बहुत ही अच्छा से क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि चल इस टाइप का क्वेश्चन तो बाद में हम लोग करेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, बस आपको डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। सबका आ गया ना? देविशा आ गया? यस सर। वेरी गुड। ये 10:30 10:60 थोड़ा एक सेम टाइप क्वेश्चन बहुत कर लिए, थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, एक जेट प्लेन है, इस पॉइंट का, जेट प्लेन है जमीन से ऊपर है, ठीक है। इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? ग्राउंड के एक पॉइंट से है 60 डिग्री, ठीक है। कहीं से भी 60 डिग्री होगा, ध्यान से देखना, कहीं से भी होगा 60 डिग्री। चलो ये प्लेन है, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का प्लेन होगा, 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर? ओके। अब क्या बोल रहा है? 15 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। मतलब प्लेन चल रहा होगा ना, चाहे यहाँ चल रहा होगा इधर चल रहा होगा, 15 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है ना। और ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इस हाइट में फ्लाई कर रहा है, मतलब जमीन से 1500√3 के मीटर पे फ्लाई कर रहा है कॉन्स्टेंटली, यही हाइट है इसका। मतलब हॉरिजॉन्टली चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चल रहा है। और क्या बोल रहा है? हाँ, तो कुछ देर के बाद क्या हो गया भाई? 30 डिग्री हो गया। मान ली प्लेन चल यहाँ चला गया, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे ये दूर होगा ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा ना, 30 डिग्री होगा ना, है ना, कोई डाउट है ना। ये भी कितना 15√3, ये भी कितना 1500√3, ये भी कितना 1500√3 ग्राउंड से, ठीक है। इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, डजेंट मैटर। अब क्या बोल रहा है? अब इसको यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगा? ए से बी में जाने में उसको लगा 15 सेकंड लगा, ठीक है। कितना लगा? 15 सेकंड। अब क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द जेट प्लेन क्या होगा? क्या बोल रहा है जी, बोलो। स्पीड ऑफ जेट प्लेन क्या होगा, ये क्वेश्चन। क्या करेंगे बच्चों, बताओ क्या करेंगे? बोलो बोलो, थोड़ा दिमाग लगा, पक्का किसी न किसी क्लिक करेगा, देखो तो बोलो। सर आंसर 400 है क्या? 400 मीटर पर सेकंड। नहीं, 400 मीटर पर सेकंड तो नहीं, लेकिन करेंगे क्या? बेसिकली क्या करेंगे? स्पीड निकालना है ना, कहाँ से यहाँ से यहाँ जाना, स्पीड निकालना है उसको। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम। टाइम। तो हमको मतलब क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ कितना दूरी गया वो निकालना है, टाइम हमको दिया हुआ है। क्लियर? क्लियर? तो दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। थोड़ा यूनिट देखने दे तो। हाँ, मीटर में है, इसमें मीटर में है। और आंसर शायद किलोमीटर पर आवर में निकालना है। चलो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ये मेरा मीटर में डिस्टेंस और टाइम सेकंड में दिया है, मतलब मेरा स्पीड निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है।
इसको ए भी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए। क्या करेंगे, स्पीड निकालना है ना, मतलब यहां से यहां जाने का डिस्टेंस निकालना, मतलब क्या निकालना है मुझे बच्चों, क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, DC। CD सीडी निकालना है, ए बी और सीडी निकालना है, और सीडी को निकाल के इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर ये मीटर में होगा, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो देखते हैं कौन निकालता है। चलिए करो, कीजिए। उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं, हम लोग सीखे हैं ना? यहाँ वाले से ये निकालो ना, यहाँ वाले से ये निकालना, इसमें से ये माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। मेरे ख्याल सबसे निकल जाएगा जो ठीक से अभी किया है। सर आंसर 300 मीटर पर सेकंड होगा। नहीं, सर मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड है। तुम शुरू में वही बोला था क्या? नो सर, शुरू में 400 बोले थे। आंसर 200 मीटर पर सेकंड है। तो ये डिस्टेंस निकालो ना, ये वाला डिस्टेंस निकालो। ये वाला डिस्टेंस देखो कितना है, पहले हमको ये बताओ, ये कितना है, सीडी कितना है, पहले हमको ये बताओ। सर आ गया सर। सर सीडी होगा 2000। हट, नहीं सर 2000 3000। 3,000 अब बच्चों सबका है 3000 आया। चलो करो, कोई आराम से, कोई डाउट नहीं। ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे, ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे, ठीक है। इसमें ये कितना 1550। चलो चलो सब कोई, सुप्रीत करो। आयुष कर रहे हो? यस सर, स्पीड कर रहे हैं अभी। डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। यस सर। बस बहुत अच्छा निकल गया। सबका आया? देविशा आगे सर बना रहे हैं। बनाइए। सुप्रीत तुम कहाँ तक पहुंचा, ये बताता नहीं है। ये वाला ट्रायंगल पहले है ना, ए ई सर 720 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? हाँ, किलोमीटर पर आवर में आंसर बोला था, इसलिए किलोमीटर पर, ठीक है। ये वाला ए ई डी वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे क्या लाइन, इस ट्रायंगल में क्या दे रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये सब डायग्राम दिया नहीं है, हम बना दिया, इसलिए काफी आसान हो गया। क्या होगा जी, AD अपॉन ED, इसलिए पहले खुद से एक्सरसाइज में जाके डायग्राम बनाना है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ये कितना दिया है 1500 √3। यहाँ से मेरा AD निकल गया, कितना निकल गया, √3 कट गया, ED निकल गया मेरा 1500, ये 1500 निकल गया। चलिए इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर कितना होगा, इतना बाय CE। tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3। 1/√3 तो √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कितना हो गया, ये 4500 मीटर। क्लियर? ये है मेरा 4500 मीटर, ये है मेरा 1500 मीटर। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरा ये 2000 मीटर। मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब CD अपॉन टाइम। CD मेरा कितना है 2000 मीटर, सॉरी बताता नहीं, 3000 होगा ना डिफरेंस, है ना, 3000।
डिवाइड अपन कितना हो गया, कितना समय था जी, 15 सेकेंड था, कितना हो गया, स्पीड निकल गया 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 18/5 18/5 है ना, 18/5। ये हो गया मेरा 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, हम लिख दिए, जिससे नहीं हुआ उसके लिए लिख दिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। क्लियर, क्लियर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, लिख लो। एक आखिरी क्वेश्चन देंगे, बनाएंगे नहीं, उसको होमवर्क में रखना, वो भी इसी थोड़ा सा टाइम का कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी होमवर्क में रखना। चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। आई होप सबका हो गया, ठीक है। चलिए चलिए अब, हाँ, होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको होमवर्क में करना, खुद से ट्राई करना पहले, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, टावर है, स्ट्रेट है, ठीक है, आदमी गाड़ी से चल रहा है ऐसे, टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ध्यान देखना, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है इसको, लग रहा है फिर गिरेगा क्या, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है कार को, ठीक है, यहाँ से कार चलती आ रही है। तो वो जब कार को शुरू में ऑब्जर्व किया, जब शुरू में ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था मेरा 30 डिग्री, क्या था, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा 30 डिग्री हुआ। अब कार धीरे धीरे आगे चलती गई, आगे चलती गई, जो कि टावर के फुट को अप्रोच कर रही थी, टावर के फुट को अप्रोच कर रही थी, ठीक है, कुछ, ठीक है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। 6 सेकंड के बाद, मतलब 6 सेकंड के बाद जब ये ऑब्जर्व किया कि अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ज्यादा और कम होगा, बोलो तो, ज्यादा और कम होगा, बोलो, ज्यादा। ज्यादा होगा। तो अब कितना डिग्री निकला, 60 डिग्री, ये भी हो गया मेरा 60 डिग्री, ये वाला 60। तो कितना, यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगा उसको, ए से बी जाने में कितना लगा, 6 सेकंड, ए से बी जाने में उसको कितना लगा, time taken by the car to reach the foot of the tower from this point, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर से लिखता हूं, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, मतलब यहां से यहां जाने में, इसको देखो सेकंड में दिया है 6 सेकंड, तो यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, है ना। ओवरऑल नहीं पूछा, बी से पूछा, कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम बी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, घर में करना। समझ में आया, क्या कुछ हाइट दिया है, क्या ये हाइट दिया है, नहीं दिया है, क्या ये हाइट दिया है, नहीं दिया है, इसको क्या मान लेंगे, एक्स दिया है, कुछ नहीं दिया है ना, ये डिस्टेंस दिया है, मतलब डिस्टेंस और हाइट में कुछ नहीं दिया है, बस क्या दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, 30 डिग्री से क्या हो गया, 60 डिग्री, यहां से यहां तक का समय दिया है 6 सेकंड, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगेगा? इसमें अजम्पशन यही कि कार का स्पीड कांस्टेंट है, यही अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? कार का स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होगा तभी ना निकाल सकते हैं। सर आंसर 6 सेकंड है। ऐसी नहीं, 6 सेकंड नहीं लगेगा। सर 3 सेकेंड। वाह, चलो बना पहले जाओ, ठीक है? क्लियर? सबको लिख लो इसको, हम रखते हैं। यस सर। खुद से बनाना, फिर से बोल रहे खुद से बनाना। ओके सर। आपको ध्यान रखना, आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? तभी निकाल सकते हो। स्पीड को मान लेना x किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह, तभी निकलेगा। चलिए, यही हिंट है और कुछ नहीं। लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके बुक का ये। थैंक यू सर। थैंक यू सर।